भारत से लेकर पूरी दुनिया में इस समय अडानी की चर्चा हो रही है। इसके पीछे 7 बड़े कारण हैं। गौतम अडानी के साम्राज्य में ये सुनामी केवल 9 दिनों में आई। हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को अडानी को लेकर अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी। पिछले 9 दिन में अडानी साम्राज्य में भूचाल सा आ गया है। भारत से लेकर पूरी दुनिया में इस वक्त अडानी ग्रुप की चर्चा हो रही है, तो इसके पीछे 7 बड़ी वजह है। पहली वजह, पिछले 9 दिनों में अडानी ग्रुप को 8 लाख करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। दूसरी वजह, गौतम अडानी की नेटवर्थ 24 अरब डॉलर गिरकर 64.7 अरब डॉलर रह गई है। तीसरी वजह, दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में गौतम अडानी 2 नंबर से 16 नंबर पर आ गए। चौथी वजह, आरबीआई ने सभी बैंकों से अडानी इंटरप्राइजेस को दिए कर्ज की जानकारी मांगी है। पांचवी वजह, अडानी ग्रुप के 10 में से 9 शेयरों में गिरावट। छठी वजह, अडानी ग्रुप ने 20,000 करोड़ रुपए के फुली सब्सक्राइब्ड एफपीओ को रद्द कर इन्वेस्टर्स का पैसा लौटाने की बात कही। सातवीं वजह, अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से गौतम अडानी को लगा झटका। गौतम अडानी के साम्राज्य में यह सुनामी महज 9 दिनों में आई है। हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को अडानी ग्रुप को लेकर अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अडानी ग्रुप दशकों से खुल्लम खुल्ला शेयरों में गड़बड़ी और अकाउंट धोखाधड़ी में शामिल रहा है। अडानी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को सिरे से खारिज किया और कहा कि कंपनी इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। लेकिन जवाब में हिंडनबर्ग ने कहा कि वो अपनी रिपोर्ट पर कायम है और कानूनी कार्रवाई का स्वागत करेगी। मुझे कोई इसमें धांधलेबाजी नहीं नजर आती। इसलिए नहीं नजर आती कि जब भी कोई लिस्टेड कंपनी के शेयर्स ट्रेड होते हैं, उसको हर 3 महीने बाद स्टॉक एक्सचेंज में अपने अकाउंट्स जमा करने पड़ते हैं। हर 3 महीने में अपने रिजल्ट, प्लस उसका ऑडिट होता है, प्लस इन्होंने विदेशों से भी लोन लिया हुआ है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि बैंक और विदेशी जो इन्वेस्टर्स हैं या जिन्होंने लेंडर्स हैं, जिन्होंने लोन दिया हुआ है, वो भी कंपनी की एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस। वो लोग पूरा ड्यू डिलिजेंस करके तब लोन देते हैं। तो अगर धांधलेबाजी होती या फ्रॉड होता तो इनको इतनी बड़ी मात्रा में लोन नहीं मिलता, पहली बात। दूसरी बात, स्टॉक एक्सचेंज में धांधलेबाजी नहीं चल सकती। इसके पहले बुधवार देर रात अडानी ग्रुप ने 20,000 करोड़ रुपए के फुल्ली सब्सक्राइब्ड एफपीओ को रद्द कर इन्वेस्टर्स का पैसा लौटाने की बात कही। बुधवार को अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर 26.70% गिरकर 2,179.75 पर बंद हुआ था। इस गिरावट को ही एफपीओ वापस लेने की वजह माना जा रहा है। लेकिन गौतम अडानी ने एफपीओ रद्द करने के बाद एक वीडियो मैसेज दिया। इसमें इन्वेस्टर्स का शुक्रिया अदा किया। अडानी ने कहा कि पिछले हफ्ते स्टॉक में हुए उतार चढ़ाव के बावजूद कंपनी के बिजनेस और उसके मैनेजमेंट में आपका भरोसा हमारे लिए आश्वासन देने वाला है। फॉर मी द इंटरेस्ट ऑफ माई इन्वेस्टर इज पैरामाउंट and everything is secondary. Hence, to insulate the investors from potential losses, we have withdrawn the FPO. This decision will not have any impact on our existing operations as well as our future plans. We will continue to focus on timely executions and delivery of projects. The fundamentals of our company are very strong. Our balance sheet is healthy and assets robust. लेकिन सच यही है कि 2023 लगता है गौतम अडानी के लिए ठीक साबित नहीं हो रहा। गौतम अडानी ने जुलाई 2022 में माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख बिल गेट्स को पछाड़ दिया था। पिछले साल फरवरी में गौतम अडानी ने रिलायंस समूह के प्रमुख मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया था। अडानी इसके साथ ही भारत के और एशिया के सबसे रईस बन गए थे। अप्रैल 2022 में अडानी की नेटवर्थ पहली बार 100 अरब डॉलर के पार पहुंच गई। लेकिन विवादों के बीच मुकेश अंबानी अडानी से एक बार फिर आगे चले गए हैं। अंबानी मौजूदा समय में दुनिया में 10वें नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और गौतम अडानी 16वें नंबर पर हैं। आज तक ब्यूरो।